और इसी बीच ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी लोमस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनके पास जाना चाहेंगे। लोमस, देखिए किस तरीके से ईडी अलग दावा कर रही है और अरविंद केजरीवाल के वकील जो हैं वो अलग दावा कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। साफ तौर पे आपने देखा कि जो कोर्ट का जो प्रोसेसिंग चल रहा था और उसमें साफ तौर पे जो अरविंद केजरीवाल के वकील थे उन्होंने कहा कि इस तरीके से जो ईडी लगातार ये दावे करते हुए नजर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के खाने में उनको पूरी खिलाया जा रहा है, आलू की सब्जी दी जा रही है और साथ ही आम दिया जा रहा है, वो पूरी तरीके से गलत है। अरविंद केजरीवाल के खाने को पूरी तरीके से ध्यान दिया जा रहा है और साफ तौर पर इसी को देखते हुए ईडी ने जो जेल अथॉरिटी है उससे पूरी एक चार्ट भी मांगी है कि उनको जो जो खाना दिया जा रहा है उसका एक डाइट मेन्यू चार्ट दें और साथ ही इसको लेकर के कोर्ट ने शुक्रवार तक का टाइम दिया है। उसके बाद एक रिपोर्ट भी दाखिल करने के लिए जो तिहाड़ जेल अथॉरिटी है उनको कहा है। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से आज कोर्ट में मामला चल रहा था और कोर्ट में ये सवाल खड़े किए जा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की सेहत लगातार खराब होती जा रही है, उसको लेकर के कोर्ट क्यों नहीं सुनवाई करती, कोर्ट उसमें क्यों नहीं एक्शन लेती। लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि शुक्रवार तक का ये टाइम है, शुक्रवार 2 बजे इस पूरे मामले में फिर से सुनवाई होगी। उसके बाद देखने वाली बात होगी कि कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है। लेकिन लोमस, सवाल दरअसल ये भी खड़े होते हैं कि दरअसल चुनाव चल रहे हैं, इस बीच अरविंद केजरीवाल जिस तरह से जेल में ऑलरेडी हैं, उनकी सेहत को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, लगता है आपको कि शुक्रवार को जब डाइट चार्ट सौंपी जाएगी या जब रिपोर्ट सौंपी जाएगी सब कुछ साफ हो जाएगा या कुछ डाइट में चेंजेस भी किए जाएंगे? देखिए फिलहाल क्योंकि दोनों ही बात हो सकती है कि चुनाव एकदम करीब है और आप देख सकते हैं 19 तारीख से देश भर में पूर्ण रूप से चुनाव शुरू हो जाएंगे और उसको लेकर के ये हो सकता है कि एक सकारात्मक एक उनके तरफ से एक प्लान बनाया हो कि सेहत खराब होने की वजह से उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कराने के बाद वो पूर्ण रूप से सरकार चला सके, इसका ये भी प्लानिंग हो सकती है। लेकिन यहाँ ईडी लगातार ही एक सवाल खड़ी कर रहे हैं, जब घर से खाना बन करके आता है उस घर के खाने में क्यों नहीं अंकुश लगाया जा रहा है, उनके जो डाइट चार्ट है उसमें क्यों नहीं अंकुश लगाया जा रहा है, क्यों उनको आलू की सब्जी दी जा रही है, तीखी सब्जी दी जा रही है और साथ ही क्यों उनको मीठा का सेवन करने दिया जा रहा है, जबकि उनको कहा जा रहा है कि बार बार उनका शुगर लेवल बढ़ते जा रहा है, उस पर क्यों नहीं ध्यान रखा जा रहा है। इसको लेकर के ईडी की तरफ से तिहाड़ जेल के अथॉरिटी से एक मेन्यू चार्ट भी मांगा गया और कोर्ट के द्वारा भी अब शुक्रवार को जब इस पे सुनवाई होगी कोर्ट ने भी एक पूर्ण रूप से रिपोर्ट दाखिल करने के लिए यहां पर तिहाड़ जेल के अथॉरिटी को कहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए लोमस। तो देखिए हमारे सहयोगी लोमस तो तमाम जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से ईडी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनके घर से, अरविंद केजरीवाल के घर से जो खाना आ रहा है वो खा रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के वकील अलग दावा कर रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भगोड़े से मैं नहीं डरती हूं, लापता एमपी के लिए मशहूर था अमेठी, अब सांसद का पता बता सकते हैं लोग। राहुल ने अमेठी के विकास के लिए कुछ नहीं किया, ये जोरदार हमला स्मृति ईरानी की तरफ से। प्रश्न ये उठता है कि अगर आज कांग्रेस का जो प्रत्याशी एक जमाने में था लेकिन अब वायनाड का हो चुका है, उनसे पूछे कि भैया बबनपुर कहाँ है, अगर वो बतला दे तो मान जाए। ये तो जनता भी जानती है कि बबनपुर कहाँ है कि वो नहीं जान पाएंगे। अमेठी लोकसभा क्षेत्र इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने ये मान लिया था कि हमें मात्र 5 साल में एक बार आना है, ऐसे ऐसे करके हाथ दिखाना है, लोगों का वोट पाना है, फिर चंपत हो जाना है। करते अजय दुबे का मैसेज जुड़ गया। अजय दुबे ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं। अजय, अब तो अमेठी की आबो हवा बदल चुकी है, साल दर साल जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है वहां पर, और आज बड़े दावे ये दरअसल कि राहुल गांधी ने कुछ नहीं दिया अमेठी को, अब भगोड़े एमपी के तौर पर जाने जाते हैं। अजय, बिल्कुल तस्वीरों के संग बात करते हैं। देखिए स्मृति ईरानी ये 5वां कार्यक्रम है आज के दिन का, लगातार अलग अलग हिस्सों में अमेठी के जा रही हैं, लोगों से संवाद कर रही हैं और बेहद एग्रेसिव अटैक कर रही हैं राहुल गांधी पे। साफ साफ कह रही हैं कि मैं मरने से नहीं डरती तो मैं भगोड़े राहुल गांधी से क्या कर डरूंगी, इस बात को कह रही हैं। इसके अलावा लोगों के बीच जाके लगातार उनसे संवाद कर रही हैं, उनको अपनी सरकार की योजनाओं के बारे में बता रही है। आगे बढ़ते हैं, तस्वीरें दिखाते हुए भी आप कोशिश भी करते हैं उनसे बात करने की। लगातार लोगों से संवाद कर रही हैं, आगे बढ़कर बात कर रही हैं, अपनी सरकार की योजनाओं में जो कुछ हुआ, कोविड के दौरान जो कुछ हुआ, तमाम उन बातों
बातों का जिक्र कर रही हैं और लगातार स्मृति ईरानी लोगों के बीच जाकर बात कर रही हैं और चुनावों को लेकर जो पूरा मोमेंटम है उसे तैयार कर रही है। ये बात जो बार बार कही जा रही है कि चुनाव लड़ने के लिए वायनाड के बाद राहुल गांधी आ सकते हैं अमेठी को, उसको लेकर भी टिप्पणी कर रही है कि वो जो लड़ाने वाले लोग हैं, जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आते हैं, क्या उनको अमेठी की जनता फिर मौका देगी? जो कुछ 15 साल सांसद रहते हुए उन्होंने कहा, उसका भी हिसाब देने की बात कर रही है। तो लगातार अलग अलग हिस्सों में जा रही हैं। अब ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, इसके बाद अब अगले कार्यक्रम के लिए बढ़ती हुई स्मृति ईरानी यहाँ से अलग अलग हिस्सों में लगातार, चाहे जो एकदम सुल्तानपुर से लगा हुआ हिस्सा हो अमेठी के पास का, चाहे जो अयोध्या। जी बिल्कुल अजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए किस तरीके से अजय दुबे हमारे सहयोगी जो है वो तमाम जानकारी दे रहे थे। लेकिन इधर गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। अमित शाह ने अहमदाबाद में रोड शो कर लोगों से वोट मांगे और 400 सीटों पर जीतने का दावा फिर से दोहराया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नगाड़ों की था, कार्यकर्ताओं का जोश, अमित शाह की हुंकार। 400 पार कर रहा मते। अब की बार 400 पार, 400 पार की ओर कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह ने गुजरात में शक्ति प्रदर्शन किया। हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ के साथ शाह ने रोड शो निकाला। अमित शाह गांधीनगर से वर्तमान सांसद हैं और फिर इसी सीट से बीजेपी की उम्मीदवार भी है। शाह ने रोड शो के माध्यम से खुद के लिए लोगों से वोटों की अपील की। मैं वोटर से यही अपील करता हूं, पूरे देश में मोदी जी का साथ देने का जुनून है। मोदी जी गुजरात से हैं, गुजरात की जनता भी उनको आशीर्वाद दे। गत समय से बड़ी लीड के साथ 25 की 25 सीटें जीता है। 400 पार की ओर कर रहा है। फिर से एक बार गुजरात में 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। गांधीनगर में 5.5 लाख से ज्यादा आपने जीत का अंतर रखा था, इस बार क्या टारगेट? हम इससे भी बड़ी लीड के साथ इस बार जीतेंगे। गांधीनगर की पूरी जनता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित है। अमित शाह शुक्रवार को नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन उससे 24 घंटे पहले से ही शाह का प्रचार अभियान शुरू हो गया। शाह ने गुरुवार को अहमदाबाद के साणंद में रोड शो कर लोगों को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश की। देखिए, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, नक्सलवाद पर हमने कठोर प्रहार किया है और अब नक्सलवाद पूरे देश भर में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। ये बहुत बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों की और नक्सलवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई अंतिम चरण में आ गई। लेकिन कांग्रेस क्यों शहीद बता रही है नक्सलियों को? किस तरह की मानसिकता? उनको हमेशा 10 साल के बाद मालूम पड़ता है। शाह को देखने के लिए सड़कों के किनारे हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। बीजेपी का दावा है कि पूरे राज्य में बीजेपी कार्यकर्ता अपने नेता को देखने और सुनने के लिए पहुंचे थे। जो जो ये गुजरात की जनता है जो सबसे पूछ रही है, भारत मोदी सरकार। ये मैं कुछ और तस्वीरें दिखाती हूँ। देखिए, लगातार अमित शाह का जो रोड शो है वो आगे बढ़ रहा है और तमाम जो लोग हैं वो लगातार उनके रोड शो में जुड़ते जा रहे हैं। ये फूल आप देख रहे हैं, अमित शाह जब यहाँ पर पहुंचे तो फूलों से उनका स्वागत किया गया। रोड शो में शामिल होने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता पारंपरिक वेशभूषा पहने नजर आए। इसके लिए वो बीजेपी के बैनर, पोस्टर और झंडे लिए हुए थे, जिनका जोश देखते ही बन रहा था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनका गृह राज्य गुजरात अहम योगदान देगा। भाजपा सरकार, मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, बार मोदी सरकार। आइए मैं कुछ और तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। मेरा मोदी महान, एक बार फिर 400 पार। जय भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अब की बार 400 पार। मोदी सरकार। गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं। साल 2019 में इन सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। बीजेपी इस बार भी सभी सीटों को अपने पाले में करना चाहती है, जिसके लिए मैदान में खुद बीजेपी के चाणक्य अमित शाह मैदान में उतर गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।